हाँ जी, क्या हाल है सबके? ठीक हो? खुश हो गए सारे मिलके? इंडिया ने जो है वो बैंड बजा दी हमारी। और सबसे मेन चीज़ ये कि आपको एक दो चीज़ें बड़ी अहम अहम बतानी है। टूर्नामेंट ख़त्म होने के बाद हारिस रऊफ़ को जो है वो 500 दिरहम एक्स्ट्रा दिए उन्होंने। ठीक है, क्योंकि ये मैं ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ, शायद आप लोगों को ना पता हो। उसको उन्होंने 500 दिरहम अलग से दिए हैं। उसका एशिया कप के विनिंग प्राइज, मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज़, किसी से कोई ताल्लुक नहीं। वो जो हाथ से उसने झाड़ू फेरी है विकेट पे, तो उन्होंने कहा कि भाई इससे मेहनती बॉलर कोई नहीं है। ठीक है, तो उन्होंने उसको एक्स्ट्रा 500 दिरहम दिए हैं। उन्होंने कहा हारिस ये आपके हैं, और अगली दफ़ा भी मैच होगा, मसला नहीं है, आप पाकिस्तान से ना भी खेलो, आप वैसी, आपके बकौल में पहले फैक्ट्री में मुलाजिम था, चीज़ें तो आप आके जो है वो झाड़ू के लगा के और 500 हज़ार की दिहाड़ी लगा सकते हो। ठीक है, पहली ये चीज़ मैंने आपको सबको बता दी है। दूसरी सबसे अहम चीज़ ये कि जब एक चीज़ को मैच की स्टार्ट लेते हैं पाकिस्तान की बैटिंग से। ठीक है, पाकिस्तान ने बैटिंग स्टार्ट की, बैटिंग बहुत सही चल रही थी। जो साहबजादा फरहान है वो भी खेल रहा था। साहबजादा फरहान का मसला है रोटेटिंग द स्ट्राइक का चीज़ें, लेकिन उसने एट द एंड अच्छी बैटिंग की। फ़खर जमान का मुझे समझ नहीं आता कि फ़खर जमान किस पौए पे, किस चीज़ पे और किस उस पे उसको मेन हम पिलर कह रहे हैं। ओ भाई, हर बॉल हर शॉट, क्या मिड विकेट और मिड ऑन के अलावा तुम भूल गए खेलना? तुम्हें खेलना नहीं आता? तुम्हें सिर्फ लाड़े मारने हैं। तुम कसाई थे पिछले जन्म में, जो तुम सिर्फ अब लेग स्टम्प, स्क्वायर लेग, मिड ऑन, मिड विकेट, ऑफ स्टम्प कवर, यहाँ कुआं है, यहाँ कोई पहाड़ी है गिर के मर जाओगे। यहाँ आपसे रन नहीं होते, जब मारते हो आउट हो जाते हो, जब करते हो चीज़ें चले जाती हैं। साइम उसके बाद आए। साइम का बैट पैच कह लो क्या कह लो, लेकिन साइम, आपको यही मैच होते हैं मेरे बच्चे रन करने वाले। ठीक है, टूर्नामेंट में नहीं किया इस वजह से कि आपने बॉलिंग चीज़ें करी, लेकिन अभी सिर्फ मैं बैटिंग के हवाले से बात कर रहा हूँ। तो आपने जो है वो बैटिंग में पूरा टूर्नामेंट डिसअपॉइंट किया और ज़्यादा किया। ठीक है, उसके बाद इन्होंने भेजा शाका, जो हमारा एक है शाका, हारिस। हारिस को मुझे नहीं पता वो गूगल, डार्क वेब का गूगल है या वो कहाँ का गूगल है। उसने जो लगा हुआ पूरा टूर्नामेंट कचरा खेला था। मैं फिर यही कहता हूँ, तुम जैसे जो चिंदी चोर खिलाड़ी होते हैं उनके पास ये मौका होता है जिसके अंदर वो अपनी इज्जत बनाते हैं और अपने आप को अगले 5-10 साल अपनी जगह सीमेंट करते हैं। तुम्हारी जगह फिर भी पक्की है, क्योंकि अभी तो लॉबी है ना, अभी लॉबियां चल रही हैं। आपकी पक्की जगह, आप इस बगैरती पे भी खेलोगे। ठीक है, आप इस बगैरती पे भी खेलोगे। आप अपने देखो, पिशावर विशावर से दो चार फैन क्लब निकालो, वो करो, और फौरन अपनी पिछली जो एक ज़िंदगी की सेंचुरी है उसकी 25-30 फोटोकॉपी करा लेना। ठीक है मेरे भाई। सलमान अली आगा को यही नहीं पता कि बॉल कहाँ जा रहा है, क्या हो रहा है, किस तरह से चल रहा है। भाई तुम्हें नहीं पता क्या बॉलर, तुम आगे बढ़ो खड़े ओ भाई, क्रीज यूज़ करनी है तुम्हें। 100 दफ़ा हमने बोल बोल के थक गए कि इसमें इंडिया को, आप क्रीज को यूज़ करोगे तो ही आप बचोगे। ठीक है, तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, माँ की आंख ऐसा लग रहा था कि तू चल में आया तो बीच में ये भी मसला आ गया कि नहीं तू ना चल, एक साथ दो दो आ गए ग्राउंड में। इस स्पीड से आप आउट हो रहे हो। ठीक है, 25 से 30 रन आपने कम बनाए। ठीक है, और आपसे जो है रन नहीं हुए। नीचे शाहीन आ रहा है, तलत हुसैन है, तलत हुसैन को अब क्या बोलें। ये वीडियो तो अगर कोई देख रहा है, पीछे की वीडियो 5 से 8 वीडियो देख लो। मैं यही बोलता हूँ कि भाई हसन नवाज को खिलाओ बड़े मैच में चीज़ें करके। एक ही जगह पे आउट हो गया साइम, एक ही जगह पे आउट हो गया। मैं 1000 दफ़ा कह चुका हूँ, आप लोग खुदा की कसम खब्बे पे बकरी हो, बकरी, बकरी भी नहीं, चूज़ा हो, चूज़ा जिसको करके दाना डाला जाता है ना। आप सारे जो हमारी पाकिस्तानी टीम है वो खब्बे पे इतनी हल्की है, और फिर एक तरफ से खब्बा विकटें ले रहा है, सब कर रहा है। आपने सुफियान मुकीम को छोड़ दिया। ओ भाई, ये अबरार, ये जितने हैं, ये सब हल्की टीमों के अगेंस्ट अच्छी बॉलिंग कर सकते हैं, या ये उस वक्त अच्छी बॉलिंग कर लेंगे जिस वक्त मैच ऑलरेडी हमारी ग्रिप में होगा, जिस वक्त मैच लगा हुआ होता है, जिस वक्त मैच डू एंड डाई की सिचुएशन में होता है, उस वक्त हम कुछ भी नहीं कर पाते। नीचे आ जाओ, नीचे हमारे बैट्समैन कौन कौन थे मेरा भाई? नीचे कौन था? शाह, सारे ही वही थे, अल्लाह माफ़ करे, किसी एक ने काम नहीं किया। हारिस रऊफ, अबे तुझे जब बैटिंग में, जब नवाज ये कह रहा है सिंगल कर ले, तू उसकी नहीं सुन रहा। तू स्क्रीन पे देख रहा है यार मैं आ रहा हूँ, तू स्क्रीन पे देख रहा है कि यार मैं दिख रहा हूँ, और उधर मुंह करके गर्दन हिला रहा है। तू ग्राउंड में नहीं है, तू मैच में नहीं था। ये तो अभी तेरे बैटिंग के मैं शशके गिनवा रहा हूँ मेरे भाई। फिर अब आ रहे, चीज़ें छोड़ो, ऊपर वालों ने कुछ नहीं किया। एट द एंड जब हमने 147 कर दिया, चलो
ऊपर के रन मिला के करा के 140। तो उसके बाद जब हमारी बॉलिंग स्टार्ट होती है, एक चीज़ चल रही है, फ़हीम ने एक अच्छा ब्रेक थ्रू दिया। मैंने कहा था अभिषेक शर्मा के को अब्बू ना बनाओ, उसके अलावा भी हम मैच जीत सकते हैं। दो ही बैट्समैन मैंने बोले थे, तीन, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा और कुलदीप यादव, ठीक है, यही तीन इनके प्लेयर थे। चाहे तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं, ये बात बोली थी, तिलक वर्मा और अभिषेक को हल्के में नहीं लेना, ठीक है। जब आपने रन मैच लेके चले, आपने बनाया बनाया बनाया, मुझे एक बात समझ नहीं आती कि सलमान अली आगा या पूरी मैनेजमेंट जो वहाँ पे बैठी हुई है, चीज़ें आपको कोने में, आपकी बैटिंग लाइन को कोने में बांध के, गले में पट्टा बांध के कोने में किसने बिठाया, पहले आप ये बताओ हमें। आपकी पूरी बैटिंग लाइन, पूरी मिडिल ऑर्डर को कोने में पट्टा बांध के, आगे लफ्ज़ नहीं बोल रहा क्या आपके आगे डाली, लेकिन वो करके पिनाया बिठाया स्पिनर्स ने, ठीक है। जब आपको ये बात पता चल गई कि पहली इनिंग में ही जब उन्होंने टॉस जीत के बॉलिंग ली, उसके बावजूद उनके स्पिनरों ने आपके 6 7 8 9 टपका दिए, तो जब आपकी बॉलिंग आ रही है, तो जब आपको शुरू के 5 6 ओवर अच्छे मिल गए, उसके बाद साइम बॉल कर रहा है, अबरार बॉल कर रहा है, स्पिनर फंसा रहे हैं, कौन सी पर्ची है हारिस रऊफ जो आप लेके आ गए। आपको इतनी सी कप्तानी नहीं आती कि स्पिनर से सिंगल नहीं निकल रहा और स्पिनर पे गैप 25 30 35 का होते हुए दिख रहा है, आप फास्ट बॉलर को लिया है। वो भाई शाहीन इकलौता फास्ट बॉलर है पूरे 11 में। फिर मेरी ये बात समझ नहीं आती कि जब आप हारिस रऊफ को लेके, हारिस रऊफ यूएसए में पिटा, इंडिया से पिटा, हर जगह पे वो कुत्ता जलील होता है, हर जगह पे वो कुत्ता जलील होता है। सिर्फ ये कि भाई नून लीग के 2 3 को जानता है, उनके चैम्बर में जाता है, वो वजीर कहते हैं कि यार इसका जुर्माना मैं भरूंगा, तो इस तरह की सेटिंग पे तो 4 नून लीग के, 2 पठान, 3 एक आध पीपल्स पार्टी का और एक आध कोई देख लो नेवी आर्मी किसी इदारे का, 11 ये पूरे कर लो। किस बिहाफ पे आप हारिस रऊफ को खिला रहे हो, किस बिहाफ पे आज फिर कुत्ते ने जलील करा दिया, जलील कराया नहीं कराया, ऐसी की तैसी कर दी, लगा हुआ मैच। और फिर जब 2 ओवर हो गए, 21 रन दे दिए, फिर ओवर हो रहा है, सलमान अली आगा खड़ा हुआ है, शाहीन आगे कह रहा है हारिस को दे, हारिस को दे। ओ भाई तू छोड़ दे इसको पालना यार, तू छोड़ दे इसको पालना, तेरे चक्कर में वाट लग जाएगी। जैसे बाबर रिजवान को लेके चल रहा था ना, दोनों को बाहर किया था, तुम्हें किस तरह बाहर करें, तुम इसके साथ इसको जोड़ के रखते हो कि यार हारिस को दे। हारिस का टके घंटा, हारिस कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता भाई, वो मजदूर था, मजदूर है, वो मजदूर ही रहेगा। उसको सिर्फ और सिर्फ जो है ना, वो वही फिर कहते हैं ना सिंधी पंजाबी बलोची, वो जबान पे, और फिर वहां पे उन्होंने सेटिंग डाल ली भाई मिनिस्टरों से, वो क्रिकेट खेल रहे हैं। इस क्रिकेट पे वो इतनी क्रिकेट खेल सकता है, मैंने आपको पहले मैच से बोल रहा हूँ। वो जो खस्सी हमारा फास्ट बॉलर है ना, खस्सी हारिस रऊफ, वो सिर्फ बच्चों को आउट कर सकता है लगे हुए मैच में। वो अपने आप को तो, उसकी तो 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है, पाकिस्तान को सिर्फ जलील करा सकता है, और उसने कराया। यूएसए, इंडिया, दोबारा इंडिया, जहां आप देखोगे, बांग्लादेश, श्रीलंका, अबे पौवा हलवा टीमें थी भाई ये। वो तो आपका कुछ पता नहीं है तो उसके ऊपर मैच फंसा, वरना आपका तो इंडिया से था, 2 मैच खेल लिए खब्बा कंटिन्यू। कुलदीप यादव आप लोगों को कुत्ते की तरह आउट करता है, आप लोगों से खेला नहीं जाता। आप लोगों की प्रैक्टिस क्या प्रैक्टिस है भाई, हर मैच में कुलदीप नहीं आउट कर दिया आप सबको। आप कहते हो यार हम खेल रहे हैं, हम ये हम वो, हमारी यहाँ भैंस की यहाँ अगले 10 साल हम जहाज 6 गिराएं, पता नहीं वो आर्मी ने हम पे एहसान किया मुल्क पे, उस एहसान का जो फल है वो हर बंदा रोड पे रुक रुक के खाएगा कि यार मैं कुछ नहीं हो रहा है, काम करता हूँ, मैं 6 जहाज का इशारा कर देता हूँ, दादा इस्टेब्लिशमेंट ये वो, मैं टाइड हो जाऊँगा, इंस्टा पे फॉलोअर बनेंगे। पाकिस्तानी एक जो है ना फुल दिमाग से फारिग जज्बाती कौम है, ठीक है ना, जिस वजह से वो आपको इस तरह, आप उनकी जो है ना फीलिंग से खेलते हो, आप ये हरकतें करते हो। आपको पता है बॉलिंग में मैं कुछ नहीं कर सकता, अब मेरी सेटिंग गवर्नमेंट और उधर है, वही खिलाते हैं वही कराते हैं, तो एक काम करता हूँ, जहाज़ गिरा के दिखाता हूँ, 6-0 करता हूँ। तुम लोगों को पहले इनको बोला था कि ग्राउंड में परफॉर्मेंस देनी है, हारिस रऊफ को नहीं खिलाओ नहीं खिलाओ, जहाँ 140 होते हैं जहाँ, वो भाई ये अपने 4 के अंदर हमेशा 35-40 दे देता है, आपको ये बात नहीं पता। ये हरामखोर अपने 40 दे देगा चाहे ये 2। फिर हारिस रऊफ से तीसरा करा लिया, भाई चौथा क्यों करा लिया, किस वजह से करा लिया, किसका पहुआ है, सदर की कॉल आ गई, किसकी कॉल आ गई। आप मैच खेल रहे हो, आपको पाकिस्तानी टीम का कप्तान बनाया हुआ है। साइम ने 3 ओवर किए में रन नहीं दे रहा, नवाज ने 1 ओवर में 6 रन दिए, अबरार ने 4 ओवर पिटने के बावजूद रन कम दिए, आप उनके 4 ओवर रोक के हारिस रऊफ को लिया है। किसके किसके कहने पे लेके आए आप, किस वजह से ले आए, आपके पास जस्टिफिकेशन है। और मैं आपको फिर बता रहा हूँ, उसकी गवर्नमेंट लेवल पे ऐसी सेटिंग है ना, वो अभी भी बाहर नहीं होगा। अब उसको गाइड किया जाएगा, देख बेटा एक सीरीज बाहर होगी, उस दौरान तुझे बिल्कुल कोई जो क्या कहते हैं निगट्टू टट्टू
टट्टी टीम जो होगी ना उसके खिलाफ तुझे खिलाएंगे, 3-4 आउट करियो, ठीक है, बाकी तेरी मार्केटिंग चीज़ें पैसा गवर्नमेंट के कुछ लोग लगाएंगे, तू टीम में आ जाएगा। ये खुदा की कसम, ये हमारी क्रिकेट की बर्बादी और बद्दुआ है हारिस रऊफ हमारी टीम में पिछले 4 साल से। और मैं इस चैनल पे या पीछे हर किसी पे बोल चुका हूँ, हारिस रऊफ 500,000 रुपये लेके इतवार को जो है टेप बॉल खेलने वाला लड़का है शुरू से। अगर पिछले माजी भी देखोगे 500,000 में आके वो नाइट क्रिकेट खेलता था, ठीक है। आकिब जावेद ने जो है लाहौर कलंदर के साथ जो है ना, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी हटी हुई थी कि उनको जल्दी रिटायर कराया था, तो उन्होंने उसका बदला यहाँ लिया है कि वो टीम से नहीं हट रहा, बाकी सारे फैसले वो मेरिट पे कर रहे हैं, लेकिन हारिस रऊफ नहीं हट पा रहा। अब क्या होगा, अब हारिस रऊफ को किसी खग्गा टीम, निकम्मी टीम, कोई हल्का मैच या कोई ऐसी विकेट जो बॉलिंग को सपोर्ट करेगी, वहाँ आप उसको खिला दोगे, वहाँ आप उसको खिला दोगे, और फिर उसकी मार्केटिंग जैसे बाबर चल रहा है, 24 में से 4 करोड़ लोग रोज उसकी पोस्ट डाल देते हैं। जाहिर है ये तो इसके नून लीग के बंदे साथ हैं भाई, नून लीग के बंदे साथ हैं। वो कहते हैं हम इसका जुर्माना भरेंगे, ये कुछ उन्हीं के चैम्बर में भी जाता है, उसकी भी वीडियो आ जाती है। अगर पौए और इस तरह खेलने भाई, इसको भी थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट पे कर दो सिंध गवर्नमेंट की तरह, ठीक है, जैसे आप करते हो। आपको पता ही नहीं है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है लोगों की फीलिंग्स का, आपको पता ही नहीं है। लोग मैच देख रहे हैं, माँ की आंख सब छोड़ के मैच देखते हैं। 2 दफ़ा आप जलील कुत्ता हो गए, जब भी आपको तीसरी दफ़ा देखा आपको मैच बना हुआ मिला चीज़ है। ये मैच हम हारे हुए नहीं थे, ये मैच आपने गड़वा दिया हमें, ठीक है। आपने ये मैच गड़वाया, पीछे गड़वाया, यूएसए। कौन सा मैच है जो तूने नहीं गड़वाया हमें? समझ से बाहर है भाई, कौन सी सेटिंग है, कौन सा पौआ है इसके यहाँ। इमरान खान वसीम अकरम को लात मार दे अगर इतनी गंदी परफॉर्मेंस हो। वो इतने बड़े लेजेंड हो गए, इतनी गंदी क्रिकेट पे इतना लंबा सर्वाइव नहीं कर पाते। जब होता है इसको खिला लेते हो, जब होता है इसको बुला लेते हो, जब होता है इसको लगे हुए मैच में ओवर दे देते हो। इसको कुछ करना आता नहीं है कुछ। क्या किया इसने यार, क्या किया इसने? मैं बोल रहा हूँ पीछे वीडियो बोल बोल के माँ क्या थक गए हम लोग। ओ भाई सलमान मिर्ज़ा को खिलाओ। बड़े टूर्नामेंट में जब फाइनल या यहाँ तक आप पहुँच जाते हो, कोई ट्रम्प कार्ड होता है, कोई तुरुप का पत्ता होता है, कोई आउट ऑफ द बॉक्स बंदा चाल चलता है, कोई डिसीजन लेता है। वो लकीर के फ़कीरों, वो घिस्से मावों, तुम लोगों को ये नहीं पता कि तुम लोगों को करना क्या है। तुम 1-11 वो जीत गए, हमारे यहाँ क्या माइंड में मीटिंग है, यार ये जो 11 हैं यही शेर हैं, यही बहादुर हैं, यही मुजाहिद हैं, ये सबको हराएंगे। घंटा घंटा हराओगे तुम लोग। मरवा दिया 10 दिन में 3 दफ़ा। किससे हारे भाई? तुम लोगों की वजह से हम जलील होते हैं, तुम लोगों की वजह से हम काम छोड़ के मैच देखते हैं, और तुम कुत्ते वाला जलील करा देते हो। जीता हुआ मैच 12वें 13वें 14वें ओवर तक इंडिया की सांस रुकी हुई थी, इंडिया की सांस रुकी हुई थी। उनकी सांस नहीं आ रही थी कि उन्हें पता था यार विकटें चीज़ें रन नहीं निकल रहे। जब पता है कि डंडों में बॉल कर रहे हो, डंडों में बॉल करने से रन नहीं हो रहे, हराम खोरो किस चीज़ पे उनको चौथे स्टंप पे वैरायटियाँ दिखा रहे हो? किस चीज़ पे तुमने चौथे स्टंप पे बॉलें करी और पिटे? हर बॉल के बाद हारिस रऊफ गिर जाता है, हर बॉल के बाद गिर। अबे लंगड़ा पोले डिसेबल में चला जा, हर बॉल के बाद तू गिर जाता है। 24 बॉलें करेगा, 20 में गिर जाएगा। लंगड़ा है तू, क्या मसला है तेरे साथ? है 4 साल की क्रिकेट में तेरे फुट स्टेप सही नहीं हो सके, और तुझे लाहौर कलंदर से खिलाया, तुझे आकिब जावेद ने ट्रेन किया। ये अबे तू 6 में 4 दफ़ा तो गिरता है, किसने तुझे ट्रेन किया? जलील कराते हो यार तुम लोग। वो देखो बोलते हैं ना तिलक वर्मा अभिषेक, कैसा पेला तुम्हें तिलक वर्मा ने। इंडिया की टीम, वेल डन इंडिया टीम, वेल डन इंडियन प्लेयर्स। आप लोग वाकई में पाकिस्तान से क्रिकेट में बहुत ऊपर हो, बहुत आगे हो, और आपकी क्रिकेट को मैं पर्सनली कहता हूँ कि इन बच्चों को, जो हमारे ये निकम्मे टट्टू बच्चे हैं, इनको आपकी बैटिंग देखना चाहिए, इनको आपके मैचेस देखना चाहिए, इनको आपकी स्ट्रेटजी देखना चाहिए। गौतम गंभीर से जाके क्लासे ले लो, हाथ वाथ मिला लो मेरे भाई, पैर पड़ जाओ, गले लग जाओगे। अल्लाह का वास्ता टूर्नामेंट कैसे जीतने हैं, बड़े मैच कैसे जीतने हैं, आप हमें सिखाओ, थोड़ी हमारी काउंसलिंग करो। मेंटोर आता है इसके लिए। मेंटली लड़के जो है ना वो स्ट्रेस में चले गए, इनके लिए हमने एक बंदा बुलाया जो इनको उठाएगा। ये वो आराम खो रहे हैं, इनको अल्लाह ही उठा सकता है, उसके अलावा ये किसी की बातचीत, किसी के कहने से कि भाई अच्छा खेल लेना, कुछ अच्छा परफॉर्म कर लेना, ये कभी भी नहीं कर सकते। इनके अंदर कैपेबिलिटी नहीं है। मैं शाहीन को फिर बोलता हूँ भाई अल्लाह के वास्ते छोड़ दे, हारिस को छोड़ दे, उतार दे अपनी पिड्डी से। तूने जो हारिस को बिठाया हुआ है ना, उसके चक्कर में वाट लग गई है हमारी। वरना मैं कहता हूँ कसम खुदा की शाहीन को भी फारिग करो। हालांकि अच्छी बॉलिंग कर रहा, सब कुछ है, तूने क्यों ये आगे ग्राउंड में, भाई तू कप्तान नहीं है ना। तुझे एक मैच एक सीरीज कप्तानी कराई, तेरे साथ जुल्म हो गया, ज्यादती हो गई, तू सलमान अली आओ अगर हारिस को बुलाओ। क्यों बुलाओ हारिस को? हारिस ने क्या किया? हारिस ने मैच लगा दिया।
आपको नवाज के ओवर पड़े हुए थे, नवाज ने 6 रन दिए, ये दिए वो दिए, क्यों आपने नहीं कराई भाई? ये कौन सी कप्तानी है? सूर्य कुमार से एक मुंह छोटा, 2 इंच छोटा मुंह के हिसाब से तू बबल खाता है, कप्तानी कर रहा है? क्या कप्तानी कर रहा है? हारिस को, मोहम्मद हारिस को पूछो तुझे बॉल पकड़नी आती है? रन आउट तूने लगा हुआ मिस कर दिया, तेरे हाथ से ही नहीं, बटेरे पकड़ रहा है, चूजे पकड़ रहा है, मुर्गी क्या पकड़ रहा है भाई? तू फाइनल खेल रहा है, हुसैन तलत आ रहा है, वो गिर गया। बैटिंग में कुछ किया नहीं, ओवर करवाया नहीं आपने, कैच था वो भी तूने छोड़ दिया। फिर तू प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिन 25-26 करके कहता है जब तक हमें पूरा मौका नहीं दोगे जब तक हम शाहरुख खान बनेंगे कैसे? अबे तुम सारे के सारे रजनीकांत हो मेरे भाई। तुम्हारे मुंह पे पाउडर लगाएंगे ना प्रिकली हीट का, तो जाके शायद तुम शाहरुख खान के करीब वरीब पहुंचो, हालांकि वो भी सांवला है। आप लोगों को पता नहीं है किस तरह से खेलते हैं, क्या करते हैं, जलील करा दिया। पहले से बोल रहे हैं सलमान मिर्ज़ा को खिलाओ, सलमान मिर्ज़ा को खिलाओ, नहीं खिलाया डिसीजन। चलो अब 11 कर लिए, पकड़ भी लिया, रन भी रोक लिए, तो भाई फास्ट बॉलर का किस तरीके से काम बनता है ये बात आप समझाओ मुझे। फास्ट बॉलर का क्या काम बनता है? जब उन्होंने आपको लपेटा स्पिनर से, आपने उनको फंसाया स्पिनर से, तो शाहीन के अलावा फ़हीम भी और हारिस रऊफ बेकार हैं। शुरू में फ़हीम ने कर ली बहुत थी, हारिस रऊफ को आपने क्यों कराया? वो हरामखोर, हमेशा से मैं बोलता हूँ, वो 4 में 40 का बॉलर है, ये ग्राउंड 4 में 40 के नहीं है। वो ग्राउंड में किसी भी ग्राउंड में खिला लो उसको, वो हर ग्राउंड में 4 में 40 देगा। उसको पोला लल्लू लूसी समझ के सब मारते हैं, वो एक आध आउट कर जाता है। लगे हुए मैच में कर लिया, कर लिया। अबे हल्के मैच में भी उसने पीछे 3 में 30-32 दिए। खुदा की कसम लानत है तुम लोगों की शक्लों पे यार, तुम लोग क्या टके के क्रिकेटर नहीं हो। तुम लोगों को छोटी विकेट खिलाओ, वन टिप आउट करके पूरा मूड की ऐसी की तैसी कर दी। जीता हुआ मैच होता है, हमारे यहाँ मजबूती नहीं, सबको जो है पेट में दर्द शुरू हो जाता है। जहाँ मैच फंसा सबके पेटों में दर्द शुरू हो जाता है। इतने तो हल्के हैं ये अंदर से, मेंटली इतने वीक हैं, इतने वीक हैं ये मेंटली, कि ये अंदर से 2 मिनट होगा और एक आध छक्का जल्दी खा लेते, एक आध बोलते हैं यार वॉशरूम जाना है मुझे, ये हाल है इनका। फिर बोलते हैं सपोर्ट करो, अभी कुछ नहीं होगा, सलमान अली आगा आएगा, ये आएगा, उसमें भी एक इंडिया को टच दे देंगे यार, वो याद है जाग गया, देख गुद्दी पे इनकी मिला के चमाट, बोले बाकियाँ तैयारे 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 गिरा दिए आर्मी ने। आर्मी को भी नहीं पता होगा कि यार ये हमने इतनी मेहनत करी, हमने इतना जो है हमारे फौजियों ने, हमारे पायलट्स ने इतना अच्छा किया, ये उसको भी साली कौम कैश कराएगी। छुट्टी ना दे दे, मुझे लग रहा है जिस दिन 6 तारीख, जिस 6 दिन अगले साल से छुट्टी भी दे दो भाई। हर बंदा सिर्फ यही काम कर रहा है। अबे हो गया भाई, मैं 100 दफ़ा कहता हूँ कल सुबह इंडिया हमला करेगा, दोबारा कुत्ते की तरह ठोकेंगे इनको यार, मारेंगे इनको। तो क्या बस यही मनाते रहोगे? तुम्हारा काम या तो फिर फौज में हो, मैच खेलते हो, पैसे लेते हो, मज़े लेते हो, घूमते फिरते हो, लगे हुए मैच की ऐसी की तैसी मार दी तुम लोगों ने यार, जलील कर दिया। जलील हो तुम सारे के सारे, तुम्हारी ऐसी की तैसी मारूं, लगा हुआ मैच मरवा दिया यार, जीता हुआ मैच मरवा दिया। स्पिनर को क्यों नहीं करवाई स्पिनर से भाई? क्यों नहीं करवाई तुमने? क्यों कप्तान भगाओ साले को कप्तानी से। और हारिस रऊफ तो अगर आगे खेला ना, खुदा की कसम उसके ऊपर तो ऐसा व्लॉग करूंगा कि बस ऐसी की तैसी मचा दूंगा। अगर अब भी वो खेल गया फिर इसका मतलब है कि उसके पास जो है ना वो सदर से ऊपर की पर्ची है, सदर भी बच्चा है उसके आगे। अगर वो इस पे भी खेल गया, यूएसए से मैंने उस टाइम कहा था, आज से 3-4 साल पहले, कि वसीम अकरम भी अगर वो मैच गड़वा देता ना, वसीम अकरम भी बैठ जाता। ये उस पर भी नहीं बैठा और आज तक खेलता रहा। अब ये भी तो चेक करो कि ये हारिस रऊफ कितने आईसीसी के टूर्नामेंट और कितने टूर्नामेंट में गड़वा चुका है। खेलना तो छोड़ो, इसने तो सिर्फ गड़वाया। ऐसे नहीं होती क्रिकेट भाई, ऐसे नहीं होती क्रिकेट। अब आगे आ जाएगा साउथ अफ्रीका से, पहले ही अपने आप को फुल एक्शन चीज़ें सीख लेना, एक आध एक्टिंग स्कूल में आ जाना और वहाँ से करके जैसे ही आउट करो एक नया शज का। अब हमारे यहाँ क्या प्लान बनेगा यार, इसको ढकना कैसे, इसको करना कैसे। पीछे से जिसके पॉलिटिकल लिंक्स हैं वो बोलेगा दादा बयान दो यार, यहाँ फंसा दिए हम लोगों को, ये वो सब निकल के आ जाएंगे। मेरिट वैसी पाकिस्तान में कहीं नहीं है, देख लो। जहाँ मेरिट नहीं होती, जहाँ ईमानदारी नहीं होती, जहाँ जजा सज़ा नहीं होती, अल्लाह ताला ने कहा है वहाँ सिर्फ ज़िल्लत व ख्वारी है आपकी। आपने फाइनल में मेरिट पे कप्तानी नहीं की, आपने फाइनल पे पूरे टूर्नामेंट में आपने एक डिसीजन ऐसा नहीं लिया कि यार कोई हम अलग से प्लेयर को लेके आ जाए, कोई हम नया बंदा इंट्रोड्यूस कर दें। ये तो पिटेंगे ही, इनका तो काम है पिटना, ये भी पिट जाते। आप कराते तो टेस्ट तो कराते, क्या किया आपने? कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिसको आप बोल सको। क्या बोलें, बस ये है कि भाई इंडिया आपने बहुत आला खेला है, बहुत अच्छा है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मैं चाहता हूँ कि
जब भी इंडिया का हो, अगर पाकिस्तान आउट ऑफ द बॉक्स खेले ठीक है, वरना खुदा ही कसम आप ऐसे ही रगड़ो। इस मामले में हमारी टीम खस्सी है भाई, बुरा नहीं मानने की बात है। जो थे प्लेयर्स पीछे थे वो कर गए, इनमें किसी में दम दरूद नहीं है, ये सारे वेंटिलेटर पे हैं, इनका काम नहीं है। और अभिषेक शर्मा बहुत अच्छा टूर्नामेंट, बहुत आला वीआईपी। और इंशाल्लाह एज अ क्रिकेट फैन मैं कहता हूँ कि आप बहुत आगे जाओगे। तिलक वर्मा मैंने पहले ही हाईलाइट किया था, देखो पूरे टूर्नामेंट में ऐसा नहीं, तिलक वर्मा क्योंकि आप लोग चीज़ को फॉलो नहीं करते आप, वो भाई इनके प्लेयर इतने पक्के हैं। शुभमन दुबे को तो मैं पर्सनली समझ रहा था शायद अक्सर आएगा, उन्होंने शुभमन दुबे को भेज दिया। उसके बाद भी जब दो तीन थे शायद अब अक्सर आए, उन्होंने रिंकू को। उनका माइंड सेट देखो, जब वो टूर्नामेंट में उतरे थे, उस हार्दिक ने अपने बाल डाई कराया, ये करा। मैंने उस वक्त ये वीडियो की थी कि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनका कॉन्फिडेंस, उन्हें पता है ये बच्चे हैं, इनको हम लॉली देंगे, लॉलीपॉप देंगे और साइड में बिठाएंगे, जब दिल करेगा इनको लपेटेंगे। ऐसे ही लपेटा है, बुरा कोई भी ना माने। गौतम गंभीर वीआईपी, बहुत ही आउट क्लास आपने कोचिंग चीज़ें जो चल रही है, टीम सिलेक्शन, और उसके बाद आपको सबसे अच्छी चीज़ कि आपने बैक ऑफ द ग्राउंड जो अपने लड़कों को मेंटली स्ट्रॉन्ग किया है, जो उनका कॉन्फिडेंस डेवलप किया है, वो हमें फील्ड पे दिख रहा है। तो इंडिया ही डिज़र्व करती थी, मैंने लास्ट वीडियो में भी सुबह कहा था कि इंडिया डिज़र्व करती है एज अ पाकिस्तानी हमें सपोर्ट करना है। लेकिन अब चलो हम हार गए तो थोड़ा ज़्यादा सच बोल लेते हैं। तो इंडिया को बहुत अच्छा है, बुमराह थोड़ा सा ऑफ कलर रहा, थोड़ा सा मेरा ख्याल है फरहान ने उसको अच्छा पिक किया, फरहान डोमेस्टिक का खेला हुआ है तो बैकफुट पे और चीज़ों आगे की बॉल पे अच्छा गया। जहाँ तक कुलदीप की बात है, कुलदीप को मेरी तरफ से सलूट है भाई, क्योंकि कुलदीप को मैंने जब देखा है पाकिस्तान को, तो उसने जो है ना मुर्गी जो होती है ना, वो एक गार्डन में छोड़ दो और बस वो अलग किताब हिसाब किताब की है पाकिस्तानियों के साथ। हमेशा से चाहे बाबर को टांगो या किसी को टांगो, कुलदीप को हम नहीं खेल सकते। अभी पीएसएल में एक टीम ऐसी बनाओ आप लोग पाकिस्तानियों, जिसमें 11 के 11 खब्बे स्पिनर हो, ताकि मेरे भाई आगे आपको खब्बा खेलना है, ठीक है। अभी पीएसएल या कोई भी ऐसा ना, उसमें एक टीम ऐसी बनाओ जिसमें सारे लेफ्ट आर्म स्पिनर, फैसल अकरम, सुफियान, तो मेहरान, तो ये सब डाल दो, शायद तुम लोगों को पता चल जाए टांगे कैसे चलानी चीज़ें। सलमान अली आगा को देखा था, मथन वाला डिस्को। तो बस क्या बोलूँ यार, हट गई, बहुत ज़्यादा हट गई। और बस अल्लाह माफ़ करे, बस जलील ही कराते हैं हमारे वाले। तो बेस्ट ऑफ लक है इंडिया को फर्दर के लिए भी। वेस्ट इंडीज़ आ गई है उनके यहाँ टेस्ट मैच खेलने और अच्छी सीरीज़ खेलेंगे, आसानी से मारेंगे, हमारा साउथ अफ्रीका से आसानी से जलील होंगे। थैंक यू।